सर्वत्र भगवान को देखो। जितनी भी नदियां हैं ये सब भगवान के नस हैं, और जितने भी पहाड़ आदि हैं ये सब भगवान के हड्डी हैं, और जितने ये प्रकृति जो हरियाली है ये भगवान के श्रृंगार है। जब आप खुश होते हो तो समझो भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। सर्वत्र भगवान को देखो, सर्वत्र परमात्मा को देखो। जो परमात्मा मुझ में है वही परमात्मा सब जीव में, चाहे वो घोड़ा हो, हाथी हो, मनुष्य हो, जितने भी जीवधारी सर्वत्र परमात्मा है और सबको प्रणाम करो। प्रभु आप सर्वत्र हैं। फिर जब सर्वत्र परमात्मा को दिखना शुरू हो जाएगा तुम्हें, फिर भगवान का ध्यान सूक्ष्म रूप से परमात्मा को हृदय में देखना। ये 6 सूत्र हैं सुखदेव मुनि के। हम माला भी जप करते हैं तो माला जप करते समय उत्तम है मनी मन जप करना। ओष्ठ हिलाकर हम जो जप करते हैं वो मध्यम है, और बोल के जो करते हैं ये जप की एक गति है। तो सर्वप्रथम हमें बोलकर जप करना चाहिए। प्रयास हम क्या करते हैं, अंतिम पड़ाव में चले जाते हैं। कोई भी कार्य करते हैं नहीं, आप प्रयास कीजिए, पहले माला लीजिए। माला जप करने की विधि है। माला जप करते समय बोल बोल के करो, फिर शनै शनै शनै। जब आप माला जप करना शुरू करते हैं तो आपके मन देवता कभी आपने जो सोचा नहीं वही याद दिला देते हैं। आपको कई वर्षों पहले किसी ने अपशब्द बोला है, उसको आप स्मरण हो जाता है। वहां फलाने ने मुझे वर्तमान उस समय में अपमान किया, लेकिन छोड़ना नहीं। माला जप करना छोड़ना नहीं, अनवरत जप करते रहना चाहिए। क्योंकि माला छोड़ देंगे तो फिर आप लड़ कैसे पाएंगे। एक बार कबीरदास जी ने माला जप करना छोड़ दी तो माला बोल पड़ी। कबीरदास जी, माला कहत कबीर से तू मत छोड़, मैं माला कहत कबीर से तू मत छोड़ मोय, बिना शस्त्र के सूरमा लड़त सके न कोई। माला बोल पड़ी, अरे कबीर, कितना भी शूरवीर हो, कितना भी प्रतापी हो, यदि वो रण क्षेत्र में जाए, युद्ध क्षेत्र में जाए और निशस्त्र जाए तो लड़ नहीं सकेगा, शत्रु प्रहार कर देंगे उसको। जब तू माला छोड़ देगा तो ये काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह जैसे ये पराक्रमी शत्रु तुझे छोड़ेंगे नहीं। इसीलिए माला तेरे लिए शस्त्र है। माला को हाथ में लेते ही ये डर के मारे भाग जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य, नींद आए आने दो। सृष्टि से पहले भी भगवान थे, सोना तो पहले भी था। कंगन बनाए तब भी सोना है, और कंगन हटाए तब भी सोना है। तो भगवान ब्रह्मा जी को कहते हैं कि हैं और सृष्टि के बाद भी हूं, ये ध्यान रखना। मैं सदैव सर्वत्र विद्यमान हूं, मैं ही करता हूं और मैं ही कारण हूं। फिर एक और दृष्टांत दिया गया। परमात्मा जब सृष्टि करते हैं तो मटेरियल कहां से लेके आते हैं? आज हम घर बनाएंगे तो सीमेंट चाहिए, बालू चाहिए, ईटा आदि चाहिए, जुगाड़ करते हैं ना। तो परमात्मा कहां से लेके आते हैं? बोले फिर मकड़े का
मकड़ी का जो है ना, उसका दृष्टांत दिया गया। मकड़ी जब अपना जाल फैलाती है, वो कहां से लाते हैं मटेरियल? धागा कोई कंपनी का लेके आती है क्या? वो नहीं, वो खुद जाल फैला लेती है और उसी में खुद नाचती कूदती है, और जब मन किया तो अपने अंदर में समावेश। ठीक उसी प्रकार से परमात्मा कर्ता भी है, कारक भी है, और जो मटेरियल भी वो भी परमात्मा ही है। क्योंकि भगवान ने तो जल में, स्थल में, भगवान सर्वत्र है। जले विष्णु स्थले विष्णु, जल में भी विष्णु है और स्थल में भी विष्णु है। भगवान सर्वत्र है। तो भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं कि ब्रह्मा, बस एक ध्यान रखना, तुम सृष्टि करना, सृष्टि के समय मुझे भूलना नहीं, और मुझे भूलोगे तो अभिमान आ जाए। ये ज्ञान केवल ब्रह्मा जी के लिए नहीं है, ये ज्ञान हम लोगों के लिए भी है। हम जो भी कार्य करें, बस परमात्मा को न भूलना। अच्छा कार्य हुआ, दौड़े दौड़े मंदिर में गए, प्रभु बस आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। बस आप कर रहे हो, हम तो केवल निमित्त हैं। हम केवल दुख के समय जाते हैं। धन संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। केवल दुख के समय जाते हैं, दुख दारिद्र हरो, और सुख के समय में अपना कलर ऊपर करके अपनों में ही व्यस्त रहते। महाराज, अब किसी किसी को प्रशंसा सुनने की बड़ी आदत रहती, किसी किसी को बोल दो भाई ये आपके कारण से हुआ, बोले नहीं नहीं ये तो प्रभु के कारण। केवल वो मुंह में रहता है, अंदर ही अंदर बोलते नहीं, बस वो थोड़ा सा इठलाते हुए बोलते हैं प्रभु के कारण। मन ही मन तो भाई परिश्रम तो मैंने किया। ये कभी नहीं होना चाहिए। जब तक परमात्मा कृपा न कर रहे, हम केवल पंगु हैं, और परमात्मा कृपा करेंगे। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। परमात्मा कृपा करते हैं तो गूंगा बोलना शुरू करता है और पंगु गिरी को पार कर देता है। तो ये हमेशा ध्यान रखना, केवल परमात्मा की कृपा से ही सब कुछ होता है। तो भगवान इस चतुश्लोकी भागवत में ब्रह्मा जी को यह भी ज्ञान देते, ब्रह्मा मैं सर्वत्र हूं, सभी स्थान में हूं, और जो भी कार्य करो, सृष्टि करो, लेकिन मुझे भूलो न। बस नाम जपते रहो, कर्म करते रहो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। ब्रह्मा जी ने भगवान से आशीर्वाद पाकर सृष्टि में लग गए। जब भगवान का आशीर्वाद मिला तो ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम मानसिक पुत्र उत्पन्न किए, 4, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। 4 पुत्र ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्रों सृष्टि करो। चारों ने कहा कि हम ये माया जाल में फंसना नहीं चाहते,
हम तो हरि का भजन करेंगे। अब पहले ही मानसिक सृष्टि किए, वो पुत्रों ने ना कर दिया। ब्रह्मा जी को क्रोध आई और ब्रह्मा जी की भ्रिकुटी हुई लाल, और भ्रिकुटी में से एक पुत्र हुआ, और पुत्र जन्म लेते ही रोने लग गए और ब्रह्मा जी से कहने लगा कि मेरा नाम क्या है और काम क्या है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र, तुम रोते हुए जन्म लिए हो, इसीलिए तुम्हारा नाम होगा रुद्र। बोले रुद्र भगवान की। अब तुम सृष्टि करो। ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर भगवान रुद्र सृष्टि करने लगे, और भगवान रुद्र की सृष्टि को देखकर ब्रह्मा जी भी डर गए। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो गजब हो गया, बेटा रहने दो बस। ऐसी सृष्टि से तो सृष्टि न करना ही अच्छा है। भूत प्रेत, किसी का पांव नहीं, किसी का मुख नहीं, किसी का पेट नहीं, विलक्षण सृष्टि। तो ब्रह्मा जी ने कहा जाओ पहाड़ों में जाकर रहो और अपनी सृष्टि को भी संग में लेके जाओ। तो ब्रह्मा जी ने अब मानसिक 10 पुत्रों को उत्पन्न किए। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, पुलस्त, क्रतु, दक्ष, वशिष्ठ, भृगु आदि, नारद आदि 10 पुत्रों को ब्रह्मा जी ने प्रकट किए। ब्रह्मा जी के हृदय से काम का उत्पन्न हुआ, और छाया से कर्दम मुनि आदि की सृष्टि हुई। तो ब्रह्मा जी के मन में विचार आया, इस प्रकार से मानसिक सृष्टि करता रहूंगा तो ये सृष्टि बढ़ेगी कैसे। तो ब्रह्मा जी ने चिंतन करना शुरू किए। तो ब्रह्मा जी के बाएं अंग से एक स्त्री और दाएं अंग से एक पुरुष का प्राकट्य हुआ। पुरुष में शतरूपा महारानी, और पुरुष में मनु जी, और स्त्री में शतरूपा महारानी का प्राकट्य हुआ। और शतरूपा और मनु के द्वारा मैथुन धर्म से तब से सृष्टि प्रारंभ भई। ब्रह्मा जी ने मनु से कहा कि जाओ सृष्टि करो। ब्रह्मा जी की आज्ञा को पाकर मनु सृष्टि के लिए तो चल दिए, लेकिन पृथ्वी है ही नहीं। तो मनु ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे पिता, आपने कहा कि सृष्टि करो, पृथ्वी तो है ही नहीं। ब्रह्मा जी आंख बंद करके भगवान का स्मरण करने लगे। तभी ब्रह्मा जी के नासिका छिद्र से एक बराह पुरुष का प्राकट्य हुआ। वो पुरुष आकाश मार्ग में जाकर शनई शनई इतना विकराल रूप धारण किया और गर्जना करने लगा। तो सभी देवता डर गए, देवता घबरा गए। तो ब्रह्मा जी ने देवताओं को आश्वासन दिया, ये कोई और नहीं है, ये स्वयं श्री हरि नारायण है। इन्होंने बराह रूप धारण किए हैं, तुम चिंता मत करो। बोले बराह भगवान की। भगवान की, भगवान ने भक्तों के लिए पहला रूप धारण किए बराह। कल आप लोगों ने झांकी के द्वारा भगवान बराह का दर्शन किए थे। भगवान बराह पाताल में जाकर हिरण्याक्ष का वध करते हैं और पुनः लाकर पृथ्वी को स्थापित करते हैं।
ब्रह्मा जी ने मनु से कहा कि जाओ सृष्टि करो। तो मनु और शतरूपा के पांच संतानी भई। मनोस्तु शतरूपायाम तिस्र कन्या सजगृहे आकुति देवहुति प्रसूति रीति विश्रुता। 3 कन्या और 2 पुत्र, आकुति, देवहुति और प्रसूति। पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत। एक दिन भगवान के ध्यान में कर्दम मुनि मग्न थे, तो भगवान हरि ने आकर कर्दम मुनि से कहा, हे मुनि, तुम सृष्टि में लग जाओ। तो भगवान के वचनों को पालन करते हुए कर्दम मुनि ने भगवान से कहा कि प्रभु, मैं गृहस्थाश्रम में तो प्रवेश करूंगा, लेकिन आपका जैसा ही संतान हो, और पुत्र होने के बाद मैं गृहस्थाश्रम त्याग कर संन्यास आश्रम ग्रहण कर लूंगा। इधर भगवान की प्रेरणा से ही मनु और शतरूपा ने अपनी कन्या देवहुति का कर्दम मुनि के साथ में विवाह कर दिया। और देवहुति और कर्दम मुनि का जब विवाह हुआ, विवाह पश्चात कर्दम मुनि तप में लीन रहने लगे। हजारों वर्ष जब तप किए, जब उनकी आंख खुली तो सामने कोई एक स्त्री बैठी है। वृद्ध अवस्था को प्राप्त स्त्री बैठी है। तो कर्दम मुनि ने पूछा कि हे देवी, तुम कौन हो? तो देवहुति कहती है कि हे स्वामी, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं। आप तप में लीन थे, मैं आपकी सेवा में लगी थी। अब कर्दम मुनि को याद आया और कर्दम मुनि ने एक सरोवर में अपनी पत्नी देवहुति से कहा, जाके स्नान कर लो। जब सरोवर में स्नान करके देवहुति निकली तो पुनः यौवनत्व को प्राप्त होते हुए वहां से सरोवर से निकली। कर्दम मुनि ने एक विमान का निर्माण किए। उस विमान का नाम था कामक विमान। देवहुति और कर्दम मुनि हजारों वर्ष उस विमान में भ्रमण करते रहे। कामक विमान, उसमें न पेट्रोल न डीजल, केवल मन से स्मरण किए कि मुझे अयोध्या जाना है तो वहां पहुंच गए। हमारी संस्कृति को समझिएगा। हम लोग कहते हैं ना, ये विमान किसने बनाया? हम लोग क्या कहते हैं? अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने नहीं बनाया। कामक विमान, पुष्पक विमान, ये सब हमारे ऋषि मुनियों ने बनाया। लोग कहते थे, लोग अभी भी कई लोग कहते हैं कि ऋषि मुनि जंगल में रहते थे। जंगल में रहकर मंगल की कामना करते थे, कैसे लोगों का मंगल हो, वो कामना, उसी कामना में लगे रहते थे। अंग्रेजों ने विमान नहीं बनाया, विमान का निर्माण हमारे ऋषि मुनियों ने किया। बस उन्होंने तो केवल नकल किया, अकल लगा लिया नकल करने के लिए, और हम उनकी वाई वाई करते हैं। हमारे ऋषि मुनियों को हमने भुला दी। पुष्पक विमान, कामक विमान, ये सब विमान हमारे ऋषि मुनियों ने निर्माण किए। कभी ग्रंथों को झांक कर देखिए, कभी हमारे धर्मशास्त्र को पढ़कर देखिए, तब पता चलेगा।
भागवत भगवान के मार्ग, भगवान तक पहुंचाने का मार्ग है। भागवत श्रवण करने के बाद हम भगवान के द्वार तक पहुंच सकते हैं। करदम मुनि और देवहूति के घर में 9 कन्या हुई। वो 9 कन्या साक्षात नवधा भक्ति है। एक दिन ब्रह्मा जी अपने 9 पुत्रों को लेके आए। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, पुलस्त, क्रतु, दक्ष, वशिष्ठ आदि को लेके आए। नारद मुनि भ्रमण के लिए, तीर्थाटन के लिए निकले थे, तो ब्रह्मा जी ने और 10 पुत्रों में से 9 पुत्रों को लेके आए। और हम लोग कहते हैं ना, बर ढूंढ लिया। बर का अर्थ क्या होता है? संस्कृत में बर का अर्थ होता है अच्छा। बरम, बर का अर्थ होता है अच्छा। हमने अच्छा अर्थात मेरी कन्या के लिए उपयोगी बर ढूंढा। और कैसा बर ढूंढा? बोले नारायण स्वरूप बर ढूंढा। जब कन्यादान देते हैं तो कन्यादान के समय में बोला जाता है, जीवन भर जो पिता कभी भूखा न रहा हो, वो कन्यादान के दिन भूखा प्यासा रहता है। कभी जीवन में उसने धोती कुर्ता पहना नहीं, लेकिन उस दिन वो पहनता है। और संकल्प के समय कहता है विष्णु स्वरूपाय, अर्थात विष्णु स्वरूप बराय, बर को मैं फलाना गोत्र, फलाना मेरी लक्ष्मी स्वरूपा कन्या को दे रहा हूं। क्यों दे रहा हूं भाई? 26 साल, 22 साल, 23 साल जिसको कलेजे से लगा के रखा, आज उसको दे रहा है। देने का कारण क्या है? केवल एक ही कारण है, गृहस्थाश्रम में संतानोत्पत्ति अर्थात वंश वृद्धि के कारण लिए मैं दे। और बड़ी विडंबना है, वर्तमान समय में हमारे नव युवक और युवतियां क्या कहते हैं, महाराज थोड़ा सा जीवन सेट हो जाए, व्यापार सेट हो जाए, तब संतान के बारे में विचार करेंगे। सेट तो आदमी तब तक नहीं होता है जब तक वो चिता में न सोए।